हेलो। देखिए, आप लोग जितने लोग वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग काफ़ी सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो डबल बेंच का फैसला है वो भी फेवर में आ गया है कि एग्ज़ाम होगा ही। धांधली काफ़ी बड़ी हुई थी। तो अब आप ये मत वेट कीजिए कि लड़के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जिनको भी जाना है वो जाएं, और उसका फैसला देर ही नहीं लगेगी। यदि जाते भी हैं तो एक ही सुनवाई में सब कुछ काम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जितने लोग सीरियस हैं, आप सभी जानते हैं कि सबका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। 25 क्लास लगभग सब लोग कर चुके होंगे। तो इस मौके को आप लोग गंवाइए मत, कि ये मौका आप लोगों के हाथ से चला जाएगा तो फिर। और वीडियो का पोस्ट आप लोग जानते ही हैं कितना। चांस को आप लोग मिस मत कीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ से भी आपको पढ़ने का अच्छा लगता हो, जहाँ से जिस टीचर को फॉलो करना है फॉलो कीजिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए। और आप लोग जो लेवल आता है एग्ज़ाम में, उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़िए। इजी लेवल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एसएससी का जो रीजनिंग होता है, एसएससी का जो रीजनिंग होता है, आप सभी जानते हैं कि सबसे लो लेवल का रीजनिंग एसएससी में पूछा जाता है। और बैंकिंग में जो मेंस लेवल का रीजनिंग होता है वो सबसे टफ पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो का एग्ज़ाम है, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग मेंस को ये टच करता है, मेंस के एग्ज़ाम को टच करता है, आईबीपीएस क्लर्क पीओ का। तो आप लोग उसी के रिगार्डिंग रीजनिंग को फॉलो कीजिए, और हिंदी और जीके जीएस पे अपना कमांड बनाते रहिए। देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने 10 मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया है। और ये 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए जो नंबर है हमारा, उस पर आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। 93368039 और 53। इस पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मॉर्निंग में 12 बजे से पहले फ़ोन कीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। आपको एक पीडीएफ मिलेगा 150 क्वेश्चन का, जिसमें तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन होंगे। और इसका एक एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके देंगे, मतलब वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप पर्सनली हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करेंगे। और एक बात और, आप लोग वीडियो का यदि ये मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, तो इसमें ये भी है कि आप लोगों को लगता है कि कंटेंट मेरा अच्छा नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो हम आप लोगों को पूरी फ़ीस पेमेंट कर देंगे, आप लोगों को वापस कर देंगे। आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे कि सर हमारा पैसा लेके खा लिए। हम खुद ही 3 से 4 साल, लगभग 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं। आज तक एक भी लड़का हमको पैसे के लिए ब्लेम नहीं किया है। तो आप लोगों को लगता हो कि ये कंटेंट हम अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। वीडियो जो एग्ज़ाम हो रहा है, इससे बेहतर चांस आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। और देखिए, इस पजल को सॉल्व करने में सबसे ख़ास बात हमें क्या करनी है। देखिए, यहाँ पे 2 समानांतर रेखाओं पे बैठाए गए हैं। 10 लोगों को समानांतर रेखाओं पे बैठाए गए हैं। कुछ लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम पजल को कैसे सॉल्व करें। सबसे ज़रूरी होता है कि पजल को पहले समझिए कि पजल का क्या रहा है और हमें सॉल्व क्या करना है। कई लोग होते हैं कि पजल पढ़ते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना। हमें देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिखा है 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी ऐसे आप इस तरह फिगर बना सकते हैं। अब देखिए, एक ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ पे ये बैठेगा। तो इस तरह ये एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर वाला जो व्यक्ति होगा ये दक्षिण की तरफ देखेगा, नीचे वाला व्यक्ति ये उत्तर की तरफ देखेगा। तो हम और इसको सिंपल वे में करते हैं। अब देखिए, इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लोग हो गए।
इधर का जो बंदा होगा दक्षिण की तरफ देखेगा और इधर का जो आदमी होगा ये उत्तर की तरफ देखेगा। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ABCDE बैठे हैं पहली पंक्ति में और उनका मुख उत्तर की ओर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ABCD और E, ये पहली पंक्ति में बैठे हैं, इनका मुख क्या है, उत्तर की ओर है। फिर आगे पढ़ेंगे पंक्ति 2 में PQRST ये बैठे हैं पंक्ति 2 में और इनका मुख दक्षिण की ओर है। हमें इतना जानकारी मिल गया। अब आगे हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और देखिए इन पजल सॉल्व करते वक्त आप इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाइए। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, समय काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, आपको समय का टेंशन नहीं है। आप बैंकिंग का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना है, तो आप ज़्यादा जल्दीबाजी में रहेंगे। आराम आराम से पजल को पढ़ना है और कंडीशन को लिखना है, और लिखने के बाद जब पूरा कंडीशन आप लिख लीजिए तभी आप पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पहले इसमें अरेंज मत कीजिए, जो कंफर्म डाटा मिले उसी को अरेंज करना है। अब देखिए बी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ये हो गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ई के निकटतम पड़ोसी का मुख टी के सामने है। अब देखिए ई का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने टी हो सकता है या इसके सामने टी हो सकता है। तो इस तरह हमने इन्फॉर्मेशन को बना दिया। फिर टी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, मतलब इंड पे टी नहीं बैठता है, तो हमने इंड पे टी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर टी और पी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि टी और पी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। पी का मुख सी के सामने है। पी का मुख किसके सामने है, सी का मुख के सामने है। मतलब इस लाइन में यदि पी कहीं भी बैठेगा तो उसके सामने इस लाइन में सी बैठेगा, इसका मतलब यही हुआ। आगे हम पढ़ते हैं। सी के निकटतम पड़ोसी का मुख आर के सामने है। अब देखिए सी का निकटतम पड़ोसी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे भी आर हो सकता है, यहाँ पे भी आर हो सकता है। अब कहाँ होगा हमें जानकारी नहीं है, तो हम कंडीशन को लिखते जाएंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे। देखिएगा कितना आसानी से हम लोग इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। फिर लिखा है क्यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो क्यू क्या है, इंड पर नहीं बैठा है, तो क्यू को हम लिख लेते हैं कि इंड पर नहीं बैठा है। उसके बाद क्यू के निकटतम पड़ोसी का मुख ए के सामने है। जो क्यू है, अब देखिए हम लोग क्यू को क्या करते हैं, क्यू का जो पड़ोसी है ए के सामने हम यहाँ बना लेते हैं, या इसको और अच्छे से बनाएंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू और इसका ये पड़ोसी होगा, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ए बी के आसन, आसन का मतलब अगल बगल में नहीं बैठा है, मतलब बी के बगल में कौन नहीं बैठा है, ए नहीं बैठा है, तो हम ए को क्रॉस कर देते हैं। फिर देखिए यश अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, यश अंतिम दाएं छोर पर। अब देखिए इधर वाला पर्सन दक्षिण की तरफ देख रहा है, इधर वाला पर्सन इधर देख रहा है, तो ये उत्तर की तरफ जो देखेगा इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। लेकिन जो आपका दक्षिण की तरफ देखेगा उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैसे करना है। यश क्या है, दाईं ओर बैठ रहा है, तो यश हमेशा यहीं बैठेगा। अब जब यश यहाँ बैठ गया तो आपको कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टी और पी का, तो हम क्या करेंगे, टी और पी को रखेंगे। टी और पी यहाँ हो सकते हैं, टी और पी। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया गया है, आप यहाँ पे कंडीशन को देखेंगे कि टी क्या है, इंड पर नहीं है इधर, तो टी इंड पर नहीं है तो टी यहाँ हो जाएगा और पी यहाँ हो जाएगा। और पी के सामने सी है तो सी को हमने यहाँ कर दिया, और सी का जो बगल वाला पड़ोसी है वो आर को देखता है, तो इधर तो कोई बगल में है नहीं, इधर ही है, तो आर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में आपका केवल क्यू बचा, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाले की सेटिंग हो गई। अब हम करते हैं नीचे वाले की सेटिंग। अब देखिए ये क्यू एंड में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और ई के बीच में एक गैपिंग होना चाहिए और ई टी के बगल में बैठा है,
मतलब ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, एक एक चेक कर लेते हैं। यदि ई को हम यहाँ बैठा देंगे तो बी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, और ए के लिए ये प्लेस या ये प्लेस बचेगा, लेकिन ए क्या है, बी के बगल में नहीं है, तो हमारा क्या कंडीशन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो बी को हम यहाँ बैठाएंगे और ए को यहाँ बैठाएंगे, और जो बच गया उसको हम यहाँ बैठा लेते हैं, ए बी सी डी। तो डी को हम यहाँ बैठा लेंगे। तो ये हमारा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये पूरा पजल हम लोग का सॉल्व हो गया। यस बी को देखता है, टी डी को देखता है, क्यू ई को देखता है, आर ए को देखता है, पी सी को देखता है। तो इस तरह हमारा पूरा पजल सॉल्व हो गया। आप देखिए पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन आर के ठीक बाएं हैं। तो आर का बायां किधर होगा। अब देखिए ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो आर के बायां कौन है, पी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख डी के सामने है। तो डी के सामने किसका है, टी का। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक पजल आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस पजल को हमने एक पॉसिबिलिटी पे आराम से कर दिया। तो कई लोग होते हैं इसको 2-3 पॉसिबिलिटी में सॉल्व करने लगते हैं। तो आप लोगों को हम जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे उसमें हर मॉक टेस्ट में 3 से 4 पजल आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद अलग से 50 पजल करवाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसमें आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कैसे हम लोग पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये भी पजल है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितने आसानी से हम लोग एक ही कंडीशन में इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको 2-3 पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा अप्रोच यदि सही बन गया तो हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, और उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर और कुछ का मुख केंद्र के विपरीत की ओर। अब देखिए 8 व्यक्ति हैं, इसमें कई लोगों का मुख केंद्र की ओर और कई लोगों का मुख केंद्र के बाहर की ओर। मतलब इस टाइप का पजल क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इस टाइप के पजल को सॉल्व करना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे अप्रोच आप लोग भी डेवलप कर लिए सॉल्व करने का, तो आप लोग को पजल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ गए। अब इसकी सेटिंग हमको करनी है। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशन कैसे लिखा जाता है। जब तक कंडीशन आप नहीं लिखते हैं तब तक आप पजल को सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। जब कंडीशन आप लिख लीजिए तभी पजल को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो काफ़ी आसानी से पजल सॉल्व हो जाता है। अब देखिए BF जो है B के दाएं से दूसरे स्थान पर है, B के दाएं से। अब देखिए इसमें कुछ लोग अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो हम जो कंडीशन लिखेंगे हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा लेफ़्ट इनका लेफ़्ट है और हमारा राइट इनका राइट है, जब तक कि हमें कोई डायरेक्शन न दिया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मान लेंगे कि एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। जब हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा तब हम उनके अकॉर्डिंग बैठाएंगे। अब चलिए देखते हैं, B जो है F जो है B के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो हमने इस तरह कंडीशन पहला लिख लिया। F और A के मध्य 3 व्यक्ति हैं, F और A के मध्य 3 व्यक्ति हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई पर्सन है। जब 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर में, तो हमेशा जो अपोजिट डायरेक्शन में बैठा रहता है, अपोजिट फेज पे बैठा रहता है, उसके बीच में हमेशा 3 लोगों की गैपिंग होती है। ये आप काउंट करके देख लेंगे तो हमेशा 3 लोगों की गैपिंग होगी। तो इसका सेंस क्या हुआ कि F और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं, मतलब F के सामने कौन बैठा है, A बैठा है। हमें इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बैठेंगे तो C F के
दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यफ के दाएं हम यहाँ पे नहीं बना लेंगे कि सी यहाँ पे बैठा है यफ के दाएं, हमें क्या पता है कि यफ कहाँ दिख रहा है। हम इसीलिए क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन में लिखेंगे, एक ही में मर्ज नहीं करना है हमें पहले। तो हम क्या करेंगे, सी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ के दाएं सी तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हमने ऐसा कंडीशन अलग लिख लिया। एच सी के बाएं तीसरे स्थान पर, एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर, इस तरह हमने अलग अलग कंडीशन लिख लिया। अभी कंडीशन को मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। सी के निकटतम पड़ोसी का सम्मुख विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का अर्थ है यदि एक पड़ोसी केंद्र की ओर तो दूसरा क्या देखता है, केंद्र की बाहर की ओर। तो हम लोग इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, ये सी है और इसका पड़ोसी क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लोग का कंडीशन हो गया। डी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, तो हमने ये बना लिया। जी एफ के आसन्न नहीं बैठा है, जी के पास में एफ नहीं बैठा है, ये हमने लिख लिया। फिर आगे क्या है, ई डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ई जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर हमने यहाँ पे बना लिया, हो गया। इस कंडीशन को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक सर्किल हम छोड़ देंगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए, ताकि ये हमारा गलत हो तो यहाँ पे। तो इस कंडीशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। फिर आगे कंडीशन पढ़ेंगे, एच जी के ठीक दाएं बैठा है। एच जो है यहाँ पे लिख लीजिए, एच जी के ठीक दाएं, जी के ठीक दाएं, तो जी के ठीक दाएं यहाँ पे हो गया। अब यहाँ दिया और उन दोनों का मुख विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लें कि विपरीत दिशा, जैसे जी यदि केंद्र के बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट हैंड इधर हो गया और लेफ्ट हैंड इधर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एच है जी के दाएं बैठ रहा है, तो जी के दाएं इधर बैठेगा और इसका भी मुख क्या है, केंद्र के बाहर की तरफ है। ई और ए का मुख समान दिशा की ओर है, ई और ए ये क्या है, सेम डायरेक्शन में देखते हैं। अब हम लोग पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम लोग को कंफर्म डाटा यहाँ पे मिला है कि इन दोनों का क्या है, अपोजिट फेस है, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग पजल यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपको ठोस इन्फॉर्मेशन मिले वहीं से आप पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से आप पकड़ लीजिए और पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या होता है, गलती हम लोग करने लगते हैं, पजल में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनने लगती है। अब देखिए करना क्या है, हम जी को यहाँ रख लेते हैं और एच को यहाँ रख लेते हैं। जी का डायरेक्शन बाहर की तरफ और एच का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, हो गया। अब देखिए जी के, अब इसके नीचे देखेंगे कि जी के नीचे क्या है, जी के दाएं है डी, तो जी का दायां इधर तो लेफ्ट हो गया और इधर होगा राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो डी हमारा यहाँ आ गया। तो डी जब यहाँ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम लोग मिटा भी सकते हैं, ये कंडीशन हमारा सही हो गया। और यफ जो है यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए डी से कोई रिलेटेड कोई मिला, अब एच और सी और फिर एफ और सी। अब डी और ई, ये वाला कंडीशन देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसको डी के दाएं क्या है, ई है, तो डी को यदि हम सेंटर की तरफ रखेंगे इसका मुख, तो क्या दायां जी के स्थान पे आएगा, तो जी तो पहले से बैठा है, तो हमें इसका मुख किधर करना पड़ेगा, सेंटर से बाहर, तो ई आपका यहाँ पे आ गया। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग का हो गया। अब देखिए हमें एफ और सी में दो लोग चाहिए, तो हम कहाँ बैठा सकते हैं, आपका एफ तो यहाँ आएगा नहीं, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब एफ के लिए ये स्थान या ये स्थान बच गया, तो
अब देखिए यफ के बाद क्या है, यफ एक छोड़ के बी भी है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग कैसे बैठाएंगे, अब देखिए यफ को हम यदि यहाँ बैठा देंगे तो बी को बैठाने का जगह नहीं मिलेगा, इधर भी बी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि पहले से ई है, और इधर भी बी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि पहले से जी है, तो इसको भी हम नहीं बैठा पाएंगे। तो यफ को हम बैठाएंगे कहाँ, यफ को यहाँ बैठाएंगे। और देखिए यफ को जब यहाँ बैठा दिए तो इसके बीच में सी होना चाहिए दो लोगों को, और इधर देखेंगे, इधर यदि हम देखेंगे तो इधर पहले से क्या है, जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सी तो होगा नहीं, तो हम लोग सी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। और यफ के क्या है, दाएं बैठा है, तो यफ के दाएं कब होगा, ये जब बाहर की तरफ देखेगा तब आपका सी क्या होगा, दायां होगा। तो ये भी कंडीशन हम लोग बना लिए। अब देखिए यच और सी के बीच में दो लोग हैं, तो यच और सी के बीच में दो लोग हैं, ये आपको कन्फर्म पता चल गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और देखिए यच और सी के बीच में दो लोग हैं, कन्फर्म पता चल गया। तो हमको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ सी का सेट कर देना है। अब यहाँ पे दिया है कि सी के लेफ्ट में, तो सी का लेफ्ट कब होगा, जब ये अंदर की तरफ देखेगा तो यच क्या होगा, सी के लेफ्ट में होगा। अब बी कहाँ होगा, बी यहाँ होगा, और बी के क्या है, ये राइट में यफ है, तो बी के राइट में यफ तभी होगा जब ये बी केंद्र की तरफ देखेगा। बच गया ए, तो ए को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ए और यफ एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे के बीच में तीन लोगों का गैपिंग बताया था कि तीन लोगों का गैपिंग है, तो तीन लोगों का गैपिंग है भी। तो हम लोगों ने कितना आसानी से ये पजल सॉल्व कर दिया एक ही कंडीशन में। अब देखिए हम लोग का बचा है एक डायरेक्शन ए और ई का हम लोग अभी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी इंफॉर्मेशन बाकी है कि सी का पड़ोसी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ये सी है, और सी का ये बी पड़ोसी है, ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। और ए और ई क्या है, ये क्या कहाँ देख रहे हैं, ए और ई सेम डायरेक्शन में, तो ए जब बाहर देख रहा है तो ई भी क्या देखेगा, बाहर देखेगा। तो ये हम लोग का पूरा पजल सॉल्व हो गया एक ही पॉसिबिलिटी से। तो हम लोग को मेन अप्रोच देखना है कि अप्रोच हम लोग का सही है कि नहीं है। अप्रोच जब हम लोग का सही हो जाएगा तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में कौन बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब बी के बाएं तीसरे स्थान पर पूछा है, तो जब बी अंदर की तरफ देख रहा है तो आपका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3, तो जी आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सी के विपरीत कौन बैठा है, तो सी के विपरीत आप देख रहे हैं डी बैठा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस पे 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आपके बनेंगे आराम से आप कर जाएंगे, तो आप लोग कीजिएगा। तो देखिए ये पजल को हम लोगों ने 2 पजल को सॉल्व किया, 2 पजल को कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं।